नमस्कार, मैं संतोष सिंह और आज हम चर्चा कर रहे हैं अपने अपने फील्ड के दो बड़े महारथी आमने सामने हो गए और जनता ताली बजा रही है। वाह, क्या बात है, सही तो है। एक गोदी मीडिया के महानायक अंजना ओम कश्यप और दूसरा यूट्यूब के जमाने का महानायक खान। दोनों अपने अपने फील्ड का वो महारथी है जो समाज के प्रति, देश के प्रति, छात्र के प्रति, दर्शक के प्रति कभी जिम्मेवार नहीं रहा। बस ठन ठन गोपाल। मतलब एक पत्रकार के रूप में अंजना ओम कश्यप ने जो देश को दिया है, शिक्षण के क्षेत्र में या कोचिंग के क्षेत्र में या पढ़ाई के क्षेत्र में भी उसी तरीके का योगदान खान का भी है। वक्त वक्त की बात है कि आज दोनों आमने सामने हैं। दोनों एक ही फुलवारी का फूल है, ये भी समझ लीजिए। एक ही बगीचा का दोनों फूल है और दोनों का माली भी एक ही है, कोई दूसरा नहीं है। और दोनों ने इस देश को, इस देश के समाज को उतना ही नुकसान पहुंचाया है जितना ये लोग अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करते हैं। ऊपर वाला लगता है देख रहा था, चलिए दोनों को टकरा तो दिया। अब जो बातें सामने आएंगी ना, वो दिलचस्प होगा, क्योंकि ताकत तो अभी भी मेन एक्सट्रीम मीडिया में ही है भाई, ये तो कोई दो मत नहीं है। जो पत्रकार है ताकत उसी के पास है। आप 10 मिलियन 20 मिलियन जितना आप सब्सक्राइबर कर लीजिए, एक अदना सा पत्रकार जितना बड़ा इम्पैक्ट छोड़ सकता है, करोड़ सब्सक्राइबर वाला नहीं छोड़ सकता है, ये तो तय है। रवीश कुमार जो इम्पैक्ट छोड़ सकता है, वो खान जैसा सैकड़ों खान क्यों नहीं दिन भर प्रवचन देते रहे, वो इम्पैक्ट कभी छोड़ नहीं सकता है। समझ गए ना? क्योंकि दोनों की जो जिम्मेवारी है, दोनों का जो पहचान है और दोनों का जो नेटवर्क है, तो एक बड़ा वैचारिक फर्क है। इसलिए अंजना ओम कश्यप कितना भी गोदी मीडिया क्यों ना हो जाए, आज मोदी को तो गोदी मीडिया ही चला रहा है ना। आज मेन एक्सट्रीम मीडिया अगर मोदी के सच को सामने लाना शुरू कर दे तो क्या लगता है आपको, मैं 1 महीना से ज्यादा वो गद्दी पर बैठ पाएंगे क्या? ताकतवर तो है। अल्टरनेटिव मीडिया में बहुत सारे लोग हैं जो गोदी मीडिया के उस बादशाहत को चुनौती दे रहे हैं और जनता तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश में, या कहिए या जुगत में लगा हुआ है। ध्रुव राठी हो, रवीश कुमार हो, अभिसार शर्मा हो, पुनः प्रसून वाजपेयी हो, अजीत अंजुम हो, ऐसे सैकड़ों नाम हैं जो मेन एक्सट्रीम मीडिया के उस झूठ को, उस खेल को एक्सपोज करने में 24 घंटे लगा रहता है। लगे हुए हैं, फिर भी मेन एक्सट्रीम मीडिया अपनी नैरेटिव चलाने में कामयाब हो ही जाता है। ऐसे में खान, पांडे, जितने इस तरीके की टीचर हैं, अंजना ओम कश्यप के उस खबर के बाद जिस तरीके से कुकुरमुत्ते की तरह जो है सो निकल कर भो कर रहे हैं, एक बात तो तय है कि आने वाले समय में वो सच सामने आएगा, जिस सच को सामने लाने के लिए हम लोग बिहार में जब से यूट्यूब पर आए हैं कोशिश में लगे हुए हैं। हर थाने में सिपाही इनका है, हर थाने में दरोगा है, और उसी थाने का
सिपाही और दरोगा किसी दिन खान को हथकड़ी लगाकर कोर्ट में पेश करते हुए दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब बात निकली है तो बहुत दूर तलक जाएगी। जो 250 और 350 का जो कैप्सूल का खेल है ना, वो खेल जब उस सिंडिकेट तक पहुंचेगा तो कई तरह की चीजें सामने आएंगी। कई पुराने केस जो अभी तक दबे हुए हैं खुलेगा, क्योंकि गोदी मीडिया चुनौती तो स्वीकार करता है भाई। और जब देश का मिजाज बदल सकता है तो ये खान बान शान क्या है जी, इसकी क्या औकात है। इसलिए देर से ही सही कम से कम ऐसे लोग तो अब आमने सामने हो रहे हैं जो इस समाज का, संस्थान का कहीं न कहीं ककरोच है, समझ गए ना, दीमक है जो खाया जा रहा है। ऐसे लोग कभी कभी आमने सामने होते हैं, अमूमन सबका पैक्ट होता है, कभी कभी आमने सामने होता है। तो ये जो आमने सामने का खेल शुरू हुआ है तो देखिए और ताली बजाइए और इंतजार कीजिए उस सच का सामने आने का, जो सच सामने नहीं आ पा रहा है। जो सच को सामने लाने वाले को बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है कभी कभी। इसलिए दो बाहुबली, दो महारथी आमने सामने हैं, और ये आमने सामने का दौर जितना लंबा खींचेगा उतना बढ़िया पब्लिक के लिए हो रहेगा। आनंद लीजिए। अंजना ओम कश्यप का ट्वीट देख के जैसे मुस्कुराइए कि क्या होता है गोदी मीडिया और कितनी दूर तलक असर डालता है। वैसे अभी अंजना ओम कश्यप को पत्रकार बिरादरी मतलब गोदी मीडिया का उस तरीके से सपोर्ट नहीं मिला है जैसे खान को लेकर पूरा यूट्यूबर्स मास्टरवा सब मिल गया एक साथ भो 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 कर रहा है। तो देख ले बेटा, तेरी जितनी ताकत है ना इस 2.5 इंच के मोबाइल पर, दिखा दे ताकत, दिखा दे तू भी अपनी ताकत कि तेरी क्या ताकत है। और फिर अंजना का चाल देख ले। ये लड़ाई निर्णायक लड़ाई है। दोनों अपने अपने तरीके से चीजों को प्रभावित करके समाज को बेवकूफ बना रहा है, हमको आपको बेवकूफ बनाता है। तो दो आमने सामने आए तो फिर खेल तो होगा ना। इसलिए इस खेल को सिर्फ देखना ही नहीं है, यह खेल कैसे जारी रहे इस पर भी दिमाग लगाते रहना है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद दो बड़ा खिलाड़ी आमने सामने आया है जो सिर्फ हमारा आपका नहीं, देश का भी दुश्मन है।